ये देखें तुर्री हरीरा जो आप कहें, ये उसके लिए हमने मेवे भिगो दिए। ये आधा पाव चार मगज़ है, आधा पाव ये कद्दूकश किया हुआ खोपरा है, आधा पाव छुआरे हैं, 200 ग्राम खशखाश है, 50 ग्राम पिस्ते हैं और आधा पाव बादाम है। इसको सब ओवरनाइट हम भिगो देंगे और फिर सुबह इसको निकालेंगे, बारीक ग्राइंड करेंगे। अच्छा, ये काफ़ी सारा बनेगा तो मैं इसके ना पैकेट्स बना बना के रख देती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैं ये बनाती हूँ तो क्योंकि है लेंदी काम, सारे मेवे धोना बनाना करना, तो मैं इसके पैकेट्स बना बना के रख देती हूँ। जब हुआ 1 टीस्पून घी डाला देसी, 1 लौंग डाली, 1 इलायची डाली, इसको हल्का सा भूना, इसमें 1 कप दूध डाला और ओहो बेहतरीन नाश्ता तैयार है। मेरा जब बड़ा बेटा होने वाला था तो उस ज़माने में, तो मेरी उम्र भी कम थी, 19 साल की थी जब मेरी शादी हुई। तो एक दिन मेरा बहुत शदीद दिल चाहा कि हरीरा पीना है, ये तुर्री पीनी है। तो मैंने अम्मी से कहा, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी, मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी हरीरा बना दें। अच्छा, बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि सुबह अम्मी कब उठेंगी, कब बनाएंगी। हम लोग माओ को ना टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और तो जॉइंट फैमिली सिस्टम रहती थी। अम्मी ने 20 पराठे बनाए, शामी कबाब, थर्मोस भर के। ज़माने में अम्मी के पास गाड़ी भी नहीं थी, मेरा भाई रिक्शे से लेके आया, बड़ा वाला जिसकी डेथ हो गई। बहुत अरसे बाद मुझे ख्याल आया कि फरमाइश तो मैंने कर दी थी, लेकिन उसके लिए मेरी माँ कितने बजे उठी होगी, और अम्मी तो ग्राइंडर में पीसती भी नहीं थी, सिल पे पीसती थी। पता नहीं रात को सोई भी होंगी या नहीं होंगी। बस ऐसे नहीं कहते हैं भाई, यही वजह है लोग कहते हैं मामा ठंडियाँ छावा। माँ के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जिसकी माँ जिंदा है उसकी कदर करें। जब मर जाती हैं तो बस फिर तो दिल चाहता है कि चाहे डांट लें चाहे मार लें, लेकिन आ जाए। बहुत कमी महसूस होती है। दुनिया में कोई रिश्ता माँ जैसा नहीं है। देखिए, रात को सब भिगोया था, सब भीग के बेहतरीन हो चुका है। छुआरे के भी बीज निकालनी है। सबसे पहले हम खशखाश पीसते हैं। अभी सबसे पहले हमने इसमें खशखाश डाली है, इसको पीसते हैं थोड़े से पानी के साथ। फिर इसमें छुआरा बादाम एक एक करके चीज़ें डालते हैं। ठीक है, ये देखिए 4 मगज़ और खशखाश पिस गई है। थोड़ा सा इसे और पीसूँगी, फिर इसमें खोपरा डाल, ये निकाल लूँगी। प्याला मैंने रख लिया है, सर इसमें कर कर डालते जाएंगे सब चीज़ें ना। ठीक है ना। अब ये छुआरे और बादाम पिस्ता पीस रहे हैं। ये पिस गया, छुआरे बादाम पिस्ता पिस रहे। ये खशखाश, 4 मगज़, छुआरा बादाम पिस्ता और ये खोपरा, इसको अब हम करके इसको भी पीस के ख़त्म करते हैं। सबको इकट्ठा मिक्स करते हैं। तो इसको हम सब मिक्स कर रहे हैं ताकि सारा मेवा वगैरह मिल जाए। और इसका 1-1 कप का पैकेट बना के, 1 कप में 3 कप बहुत आराम से बन जाते हैं। तो 1-1 कप का पैकेट बना के अब हम इसका रख देंगे। ये तकरीबन 8 कप 9 कप बनेगा। ठीक है ना। सब मिक्स करके ये देखें ऐसे ये हो जाता है। फिर अब इसको, ये बहुत ही ताकत की चीज़ है। ये खाली मतलब जिसके बच्चे हुए हो, कमज़ोरी हो, मतलब बुढ़ापा जैसे कहते हैं, और कोई आपको दिमागी कमज़ोरी हो, बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो अब मैं इसको जब बघारती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये अब इसका तैयार हो गया। हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है सारा, और इसके पैकेट्स बना बना के फ्रीज कर देंगे। जब वो 1 पैकेट निकाला, थोड़ा सा लौंग और का 1 टीस्पून उसमें बघार दिया देसी घी का, ये पैकेट डाला, 2 कप दूध डाला, 3 कप तैयार हो गया बेहतरीन सा पराठे से खाइए, खाली पीजिए, बहुत मजे की चीज़ है। ये जो निशास्ता है, हरीरा है, इसके लिए हमने 1 टीस्पून डाला है घी। ज़्यादा नहीं डालना है। पहले हमारी नानियाँ, दादियाँ, अम्मियाँ बहुत सारे घी में बनाती थी। पहले ताकत की बहुत ज़रूरत होती थी, अब ज़रूरत नहीं है इतनी ताकत की कि इतना, क्योंकि हमारा इतना चलना फिरना नहीं है, तो इतना घी तो हमारे लिए वैसे ही नुकसान कर जाएगा। ये देसी घी है। देसी घी में मैंने किया है, मोबाइल का शेड आ रहा है। ठीक है ना। इसको ज़रा सा हम चटके का, इसमें खुशबू आएगी। और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये 1 लीटर दूध। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क डालें, आप चाहें तो डब्बे डालें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने 8 पोर्शन बना के रखे थे।
जो सारा बादाम वादाम पीसा था उसके 8 पोर्शन बना के बादाम, पिस्ता, चुआरा, खोपरा, चार मगज, तो ये सब जो हम खशखाश ये सब जो पीसा था इसका ये मैंने 8 पैकेट बना के रख दिए थे। अब एक पैकेट इसके अंदर डाल देंगे, तो इस चीनी डालेंगे और इसको पकाएंगे। देखिए एक पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर दूध के साथ पकाएंगे, जब ये घुल जाएगा फिर इसमें चीनी डालेंगे। अच्छा सॉरी, मैं दिखाना भूल गई, मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच 2-3 टेबल स्पून चीनी भी डाल दिए, क्योंकि मोबाइल उधर रखा था तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। अब इसको हम बॉईल करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, दूध के साथ मिक्स हो जाएगा तो ये तैयार है। ये मेवा ना बहुत जल्दी घुल जाता है, तो ये इसमें टाइम नहीं लगता है। ये देखिए घुल चुका है, हार्डली से 1-1.5 मिनट हुए हैं बॉईल होते हुए। बस अब हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा फिर वो करेंगे, इसको पकाएंगे और खाएंगे। देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया। बस अब इसको ना हल्का करेंगे, धीमी आंच पे पकने देंगे, ठीक है पक जाए फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी मज़ेदार सा हरीरा बन के तैयार है। ये देखिए, आप चाहें तो थोड़ा गाढ़ा भी रख सकते हैं, लेकिन ये जैसे चाय का सिप लेते हैं ना, थोड़ा सा पराठा का लिया, थोड़ा सा इसका सिप लिया, फिर खाया। तो आप भी बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद है ये सर्दियाँ आप मेरे साथ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।